दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है, ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहां तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, ऐसे में वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के अर्जुन के साथ घटित हुई। अर्जुन जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अर्जुन की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन पर ही थी। अर्जुन की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही अर्जुन एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही अर्जुन और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली और उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, मुंशी बहुत डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी अन्य मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने दो खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को करण नाम के मजदूर के पास रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। करण एक गरीब मजदूर था और अर्जुन का काफी अच्छा मित्र भी था। अर्जुन के सामने सेठ ने उसे बहुत बुरी तरह मारकर नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन अर्जुन जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियों को ट्रक में जाना चाहिए था सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग रखी गई हैं। वो ऐसे रखी गई हैं कि जैसे कि किसी की नज़र में वो बोरियां आए ही ना। जब अर्जुन मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया और कहा कि तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। अर्जुन को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए हैं जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया है। दोस्तों, ये देखकर अर्जुन समझ गया कि चोरी जो कर रहा है वो मुंशी है और आरोप उसके दोस्त करण पर लगवाया था। ये बात अर्जुन ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब से सेठ को इस बारे में पता चला तो उसने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज अर्जुन ना होता तो तुम मुझे इसी तरह से लूटते चले जाते और मुझे पता ही नहीं चलता। दोस्तों, सेठ ने उस मुंशी को पिटवाया और नौकरी से धक्के मारकर बाहर कर दिया। इस तरह अर्जुन ने करण का बदला तो ले लिया, परंतु इधर मुंशी अब अर्जुन से बदला लेने की ठान चुका था। एक दिन अर्जुन जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर अर्जुन को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने अर्जुन को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो अर्जुन की बहन की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। तभी वो अपने बड़े भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था। नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में से बिजली कड़की और एक आवाज आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है, अरे तुम क्यों रो रही हो? अपने भाई को जिंदा देख अर्जुन की बहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने भाई को गले से लगाया और रोने लगी और नागिन को धन्यवाद दिया। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो तभी रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि अर्जुन के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी आग की तरह फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चमत्कारी घटना कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।